है गाइस, ये साजिद सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का पेपर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, किस सेक्शन में किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, और कौन कौन सा न्यूमेरिकल है, मतलब कि कितना नंबर का न्यूमेरिकल किस सेक्शन में आता है। तो मैंने पुराना 10 ईयर का जो तिजोरी है वो मैंने खोला, मतलब कि 10 ईयर वाला जो बुक है वो मैंने खोला और तुम्हारे लिए पूरा एनालिसिस किया मैंने कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 10 साल का जो ट्रेंड है वो मैंने निकाला कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। उस बेसिस पे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसाइड किया है कि कौन कौन सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और किस सेक्शन में। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है ना कि सेक्शन बी में ऑप्शनल होता है, तो कोई चैप्टर का तुम छोड़ भी सकते हो। तो किस सेक्शन में किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैंने तुम्हारे लिए एनालाइज करके रखा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से तुम्हारा कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा कौन सा सेक्शन में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना जरूरी क्यों है। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक तुम्हारा क्लास का बंदा है जो 3 घंटा डेली केमिस्ट्री पढ़ रहा है, डेली सेल्फ स्टडी 3 घंटा कर रहा है, और तुम हो जो 1.5 घंटा से 2 घंटा डेली सेल्फ स्टडी केमिस्ट्री का कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा 98 से 99 नंबर आ जाए केमिस्ट्री में, और इस बंदा जो 3 घंटा पढ़ रहा था उस बंदे का 85 नंबर ही आए 100 में से केमिस्ट्री में। ठीक है, तुम बोलोगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो 1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ और ये बंदा 3 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी इसके 85 ही आ रहे हैं, मेरे 98 कैसे आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो बंदा है ये बंदा बस पढ़े जा रहा है, इस बंदा के पास प्लानिंग नहीं है। ये क्या कर रहा है कि उस चैप्टर को भी उतना ही समय दे रहा है जिससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उस चैप्टर को भी उतना ही समय दे रहा है, उस चैप्टर को भी उतना ही पढ़ रहा है जिससे 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मोल कॉन्सेप्ट से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और HCl से 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो HCl को हम कम टाइम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके तुम 1.5 से 2 घंटा में ही तुम ज्यादा नंबर स्कोर कर पा रहे हो केमिस्ट्री में। जबकि ये जो बंदा जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो कि मेहनत किया जा रहा है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, HCl को भी ये 3 घंटे में से 1 घंटा दे रहा है, और मोल कॉन्सेप्ट को भी 3 घंटे में से 1 घंटा दे रहा है, ठीक है। 1 घंटा मोल कॉन्सेप्ट को भी दे रहा है और HCl को भी दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर हमें ज्यादा नंबर फोड़ना है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं वो सब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब कि बड़ा बड़ा चैप्टर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा कौन सा होता है, गेस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हारा कितना नंबर का आता है, 16 से 18 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, मिनिमम 16 और मैक्सिमम 18 नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल आता है। और इसमें से 5 नंबर का IUPAC मस्ट है, मतलब कि IUPAC कंफर्म है इसमें से 5 नंबर का कि आता ही आता है। तो IUPAC को अच्छा से कर देना। 2 नंबर का हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने आ जाए, 3 नंबर का हो सकता है नाम पूछ दे, या फिर 5 नंबर का नाम पूछ दे, या फिर 5 नंबर का स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। तो बहुत अच्छा से तुम्हें IUPAC नेम पढ़ देना है, ठीक है। और जितना भी इसका 5 6 नंबर का इसका तुम्हारा सेक्शन ए में आता है तो वो काफी इजी होता है, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया या फिर वन वर्ड में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा इसका 4 5 नंबर का तुम्हारा सेक्शन ए में जो काफी इजी रहता है, और बाकी तुम्हारा सेक्शन बी में आता है। तो 5 नंबर का IUPAC कंफर्म है, सेक्शन ए में चाहे सेक्शन बी में किसी में भी IUPAC इसमें कंफर्म है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैक्स टू मैक्स से 18 नंबर, मिनिमम 16 से 18, मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शायद तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इस बार शायद रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो रिड्यूस पार्ट है उसे तुम देख लेना, और रिड्यूस वाला तो पढ़ना नहीं है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है, मतलब कि तुम्हारा सिलेबस काफी कम हो गया है, और उसके बाद भी अगर 16 से 18 नंबर का क्वेश्चन इससे आ गया तो समझ लो तुम्हारा कितना फायदा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से रट जाओ, सब कुछ रट जाओ इसमें, जितना भी प्रिपरेशन रिएक्शन है या फिर जो भी है। केवल IUPAC से समझने वाला चीज है, बाकी सब तो इसमें रटने वाला ही है, ठीक है। समझने वाला कम है, रटने वाला ज्यादा है। इसका लास्ट में यूजर्स है, वो सब भी पढ़ जाओ अच्छे से। 16 से 18 नंबर का आएगा इससे। अगला तुम्हारा जो बड़ा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है 13 से 14 नंबर का, ठीक है। और इसमें से 4 से 5 नंबर का इजी वाला जो न्यूमेरिकल होता है, या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने वाला, या फिर मोल कैलकुलेट करने वाला, तो ये सब तुम्हारा सेक्शन ए में जनरली आता है। और जो हार्ड वाला होता है वो जनरली सेक्शन बी में आता है। तो 13 से 14 नंबर का तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट आता है। मोल कॉन्सेप्ट से इस बार बहुत ज्यादा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है।
तो 13 से 14 नंबर का न्यूमेरिकल ही आता है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए से आ जाता है। तो जरूर ये हार्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, बहुत लोग को हार्ड लगता है, बहुत लोग सोचता है कि इसको स्किप कर दिया जाए, लेकिन इजी पार्ट जो 4-5 नंबर का थोड़ा बहुत, अगर मान लो कि तुम इसका बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हो, तो जितना इजी वाला वो सब जरूर करना, क्योंकि सेक्शन ए में हो सकता है 4 से 5 नंबर का आ जाए। लेकिन इसमें अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो हार्ड वाला न्यूमेरिकल जो होता है वो भी तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगा, अगर हर एक क्वेश्चन तुम जब बना लोगे समझ के, तो इसमें पूरा टाइम तो 13 से 14 नंबर का ये आता है। अगला तुम्हारा है एबीएस, एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट से तुम्हारा आता है 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन। 12-13 नंबर में इसमें तुम्हारा रिएक्शन वाला पार्ट ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन एकदम अच्छा से एकदम रट के जाओ, बार बार लिख करके याद होना चाहिए इसका सारा रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन है। और शायद इसमें सॉल्ट वाला कुछ पार्ट या सॉल्ट वाला पूरा पार्ट तुम्हारा हटा लिया गया है, उसे अच्छे से देख लेना। और 2020 में इससे 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हो सकता है 12-13 का या कम है, जनरल 12-13 का आता है, लेकिन 2020 में से 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन था। मैं पूरा 10 ईयर का एवरेज लेकर मैं बता रहा हूँ कि 10 ईयर में हमारा पिछला पूरा 10 साल का मैं बता रहा हूँ ट्रेंड की, मेनली इतना ही नंबर का तुम्हारा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बड़ा चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो चैप्टर है ये मीडियम लेवल चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ही आता है। मैक्सिमम तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इसे हर साल रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर तुम ये लोग तीनों से कंपेयर करोगे, स्पेशली तुम मोल कॉन्सेप्ट और एसिड बेस सॉल्ट से कंपेयर करोगे, तो काफी छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हारे लिए, और इससे अगर 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा का बात है। अगला तुम्हारा है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी से तुम्हारा जनरली 9 से 10 नंबर, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 नंबर का आएगा, और मिनिमम 9 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर का तुम्हारा मेटलर्जी से भी रट लो कि आता ही है, लेकिन मेटलर्जी क्या है, बहुत बोरिंग है, बहुत लंबा है, बहुत रटने का। हालांकि मेटलर्जी से कुछ सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो तुम देख लेना। और 10 नंबर का तुम्हारा मेटलर्जी से आता ही है। अगला चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम्हारा समझ लो कि बहुत आसान चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल में, जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो वो चैप्टर तुम्हारा बहुत आसान है, और 9 से 10 नंबर ऑन एन एवरेज 9 से 10 नंबर का आता है। और अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, सारा ट्रेंड तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 9 से 10 नंबर का आ रहा है तुम्हारा। और 9 से 10 नंबर 2020 में क्या हुआ था कि ये 5 से 6 नंबर का ही शायद 2020 में आया था, 5 नंबर का शायद आया था 2020 में। तो 2020 में शायद इससे कम नंबर आया है, लेकिन हर साल ऑन एन एवरेज 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पीरियोडिक टेबल वाला प्रॉपर्टी यानी कि पहला चैप्टर से रहता ही रहता है। तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसे अच्छा से करना, और कम टाइम में ये अच्छा से हो भी जाएगा। अगला है हमारा बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है अगला। तो केमिकल बॉन्ड जो है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है तुम्हारा ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा समझने का है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का है, लेकिन इससे क्वेश्चन काफी कम नंबर का आता है। 4 से 5 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन तुम्हारा हर साल देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 6 से 7 नंबर का आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है, 4 से 5 नंबर का ही आता है। और सेक्शन ए से जनरली आ जाएगा, तो सेक्शन ए में आसान पार्ट थोड़ा पूछा जाता है, तो सेक्शन ए में जनरली इससे क्वेश्चन रहता है। तो तुम अगर बड़ा बड़ा चैप्टर का तुम अगर जोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर का अगर हम देखें, तो फर्स्ट 4 चैप्टर का ही हमारे पास अगर हम टोटल करेंगे तो 18, 16, 14, 30, 42 टोटल करेंगे तो 50 से लेकर के 55 नंबर हम पहला 4 चैप्टर से ही ला सकते हैं। अगर हम पहला 4 चैप्टर पढ़ें तो 50 से 55 नंबर हम आराम से ला सकते हैं। और अगर हम मोल कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि मोल कॉन्सेप्ट का हम थोड़ा इजी वाला पार्ट करके जाए, हार्ड वाला हमसे नहीं बनता, सेक्शन बी में ही आता है हार्ड वाला, तो ऑप्शनल वाला हम छोड़ सकते हैं। तो हाँ, तो तुम कर सकते हो, तो 4-5 नंबर का इजी वाला तुम क्वेश्चन तुम करके जा सकते हो। तो ऑन एन एवरेज 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन तो तुम्हारा केवल ये 4 चैप्टर से ही आ रहा है। उसके बाद तुम मेटलर्जी को ले लें और पीरियोडिक टेबल को और केमिकल बॉन्डिंग को ले लें, तो इससे भी तुम्हारा 25 नंबर से 27 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इससे बन जाता है, ठीक है। तो मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग ये सब मीडियम लेवल चैप्टर है। मेटलर्जी हार्ड चैप्टर नहीं है, भले रटने वाला है, लंबा है, लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल इजी है, केमिकल बॉन्डिंग मीडियम लेवल है। तो ये सब तीनों को पढ़ के भी तुम्हारा 25 से 27 नंबर तुम आराम से इसमें ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं छोटू चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जो छोटे चैप्टर हैं लेकिन उनका भी क्या क्या सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री क्लास 10th पेपर में, वो बात करने वाले हैं हम लोग। तो पहला एनालिटिकल केमिस्ट्री, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म होगा, भले याद करने में हालत खराब हो जाता है, रिएक्शन
लेकिन उतना रिएक्शन का हार्ड नहीं जितना एसिड बेस सॉल्ट का है, ठीक है। और कुछ कुछ रिएक्शन तो सेम ही है, कॉमन है एसिड बेस सॉल्ट के जैसा ही। तो इसमें तुम्हारा 4 से 5 नंबर का हर साल आता है, और इसमें गिव रीजंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिव रीजंस, और जनरली सेक्शन बी में रहता है ये, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला है तुम्हारा HCl। HCl से तुम्हारा रहता है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन हर साल रहता है। HCl से 5 7 नंबर क्वेश्चन प्रिपरेशन रिएक्शन हो सकता है, या फिर तुम्हारा एसिड बेस सॉल्ट में भी कुछ कुछ जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको HCl में भी है। तो HCl में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगला तुम्हारा हो गया अमोनिया। तो अमोनिया में भी तुम्हारा रहता है 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का ही अमोनिया में भी आता है, ठीक है। इसका प्रोसेस जो होता है हैबर्स प्रोसेस, और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो सब 4 से 5 नंबर में आता है। अगला नाइट्रिक एसिड, ये भी 4 से 5, और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी 4 से 5 नंबर का रहता है, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहते हैं। सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, गिव रीजन में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, या फिर एक कॉलम की तरह दिया रहेगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम की तरह दिया उसमें भी आ सकता है। तो ये जो छोटा छोटा चैप्टर है, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 5 चैप्टर तुम पढ़ोगे तो 5 चैप्टर में तुम समझ लो कम से कम इस 5 चैप्टर से तुम 25 से 26 नंबर 5 चैप्टर्स में ही तुम स्कोर कर सकते हो। ये जो छोटा छोटा चैप्टर है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सबको पढ़ने में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, हैबर्स प्रोसेस हो गया, जितना प्रिपरेशन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस हो गया, सारा प्रोसेस अच्छा से तुम्हारा रटा हुआ होना चाहिए, अच्छा से समझ के तुम्हारा याद होना चाहिए। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और सबसे क्वेश्चन आता है, 4-5 नंबर का क्वेश्चन सभी से आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई कोई ईयर ऐसा हो गया कि HCl से ही 8-9 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, और बाकी सब में तो 2-2 करके आ जाता है। या कभी ऐसा होता है कि नाइट्रिक एसिड से ही 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बाकी से 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसमें कुछ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस में ज्यादा आ रहा है और किस में कम आ रहा है, किसी में भी कितना भी नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ओवरऑल इसको अगर हम एक यूनिट मान लिया जाए तो 25 से 26 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे छोटू चैप्टर जो है इसमें से तुम्हारा रहता है। तो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है, ठीक है। तो अब तुम्हें अपना रूटीन उस हिसाब से बनाना है कि कौन सा चैप्टर को तुम ज्यादा टाइम देने वाले हो, कौन सा चैप्टर का रिवीजन ज्यादा करने वाले हो, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। उस हिसाब से तुम अपने लिए रूटीन तैयार कर लो कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, और कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबर क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से तुम लोग तय कर लो। तुम्हें 10 ईयर एनालाइज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस लास्ट का 1-2 महीना में 10 ईयर से क्वेश्चन लगा लेना, और इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, वो तुम्हें मैंने बता दिया है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो क्लास 10 से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई सजेशन हो तो तुम दे सकते हो। और अगर तुम कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।